नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ पीएचडी में। आज हम लोग कुछ ज़रूरी बातों को लेकर बात करेंगे। जैसे हाल फिलहाल पीपीयू का कल एक नोटिस आया है पीपीयू में कि ये जो आपका पैट का पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है। और मतलब क्या वजह रहा होगा, और पीएचडी रेगुलेशन 2016 भी देखेंगे हम लोग। रेगुलेशन जो 2016 है उसमें बताया गया है कि पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा यूनिवर्सिटी में। तो उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे, साथ में एलएनएमयू के बारे में भी बात करेंगे, और पीएचडी से रिलेटेड जो भी ज़रूरी बात होंगी हम लोग आज उसे करेंगे। देखिए, ये हम लोग आज देखते हैं गवर्नर सेक्रेटेरिएट बिहार राजभवन से जो पीएचडी को लेकर आदेश है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। इसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, रिगार्डिंग यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन गवर्निंग अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। जो 2010 में था, इसको 2016 में अपडेट कर दिया गया था। तो 2016 रेगुलेशन के तहत ही अभी पीएचडी हम लोग का होता है। इसमें देख सकते हैं सारा सीट का जो क्राइटेरिया है, कैसे सीट का डिवीज़न होता है, कैसे खाली सीट का पता चलता है, वो सब भी बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी, वो भी बताया गया है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो हम लोग प्रोसीजर फॉर एडमिशन में देखते हैं। जो अभी पैट का जो पेपर 2 होना था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में जो डिबेट हो रहा है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और पैट तो अभी पीपीयू का दे दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉर एंट्री थ्रू पैट, इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है। इसका पॉइंट नंबर 4.3.5 में देखिए, जो पैट का रिटन पेपर होगा वो 2 पेपर होंगे, हर एक 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 जो होगा वो कंसिस्ट करेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा ऑन क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। और हमारे यूनिवर्सिटी मतलब पीपीयू जो दिया है बस यही 2 लिखा है, क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। लेकिन ये सारे डोमेन, लगभग 7 डोमेन से क्वेश्चन कर रहा है पेपर 1 में। ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेपर 2 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द पेपर 2 विल कंसिस्ट सब्जेक्टिव टाइप इन सब्जेक्ट कंसर्न बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। जिस भी यूनिवर्सिटी का पैट होगा, पेपर 2 होगा, वो सब्जेक्टिव टाइप में होगा। ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी रेगुलेशन है, बिहार गवर्नर सेक्रेटेरिएट से जो लेटर है उसमें लिखा गया है, नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि पैट का जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है। पेपर 2 विल भी सब्जेक्टिव टाइप। आपके जो भी सब्जेक्ट सिलेबस होंगे, जो भी सब्जेक्ट होंगे, उसका पीजी का जो सिलेबस होगा उससे पूछा जाएगा। और ये जनरल के लिए 50% एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% पासिंग ये मार्क्स होगा। तो मिनिमम आपको इतना मार्क्स लाना है, तभी आप अगले स्टेज इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्या ये, और फ़ी वगैरह के भी बारे में यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं नीचे में इसका फ़ी दिया होगा, कितना फ़ी लगेगा वो सब। अच्छा सॉरी, इसमें नहीं है, वो दूसरे वाले पेपर में है। और यहाँ वेटेज भी दिया गया है, तो ये वेटेज रहेगा। अब तो बहुत सारा, जैसे फिर पीएचडी का क्राइटेरिया 3, एडमिशन टू पीएचडी यूजीसी नेट का जो रिजल्ट में क्राइटेरिया 3 दिया है, अब उसका किस बेसिस पे करेंगे, क्या इस बेसिस पे होगा, या यूजीसी का जो 70% प्लस 30% इंटरव्यू वाला है उस बेसिस पे होगा। तो देखिए पीपीयू तो क्राइटेरिया 3 में एडमिशन के लिए लिया है, फॉर्म लिया है, लेकिन वो क्लैरिफाई नहीं किया है कि इस बेसिस पे मेरिट बनेगा या 70% ऑफ नेट मार्क्स प्लस 30% ऑफ इंटरव्यू पे मेरिट बनेगा उन लोग का। तो पता नहीं इसमें भी कुछ ये लोग वैसा नोटिफिकेशन, ये कुछ नोटिस दें, क्योंकि अभी तो कंफर्म नहीं है कि यूनिवर्सिटी कैसे क्या करेगी। वो जो ये हमारा पीएचडी रेगुलेशन है 2016 वाला, इसी के अकॉर्डिंग हमारा पैट का पेपर होगा। हाँ, तो एलएनएमयू के बारे में जो 20 तारीख को न्यूज़ आ रहा है वो न्यूज़ को देखते हैं अभी हम। जो एलएनएमयू का 20 तारीख को एक न्यूज़ आ रहा था, एलएनएमयू के पैट अधिसूचना रद्द करने समेत 34 बिंदुओं पर राजभवन ने दिए आदेश। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यूजीसी का रेगुलेशन 2016, पीएचडी रेगुलेशन 2016 में पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो फर्स्ट पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा सब्जेक्टिव होगा, ये रेगुलेशन जो अभी हम लोग देखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये है। लेकिन एलएनएमयू ने 2023 की परीक्षा में जो नोटिफिकेशन में दिया है कि ऑब्जेक्टिव लेंगे पेपर, इसी के ऊपर ये राजभवन ने 34 बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए हैं। देखिए एलएनएमयू में ये मतलब जो नोटिफिकेशन उसका है उस पर ये जांच का आदेश दिया है। लेकिन ऐसा ही नोटिस पीपीयू भी दिया था, लेकिन हाँ वो कल एक नोटिस दिया है जिसमें वो हटा दिए हैं, और दोबारा वो जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्टिव मोड में होगा। इस वजह से ही सब्जेक्टिव मोड में लेने के लिए वो फ्लिप कर दिए हैं, अपने को शिफ्ट कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव मोड में। इससे 21/3/2025 के बारे में पैट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है। तो इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो पेपर होगा वो 4 तारीख को फ्राइडे को होगा,
पेपर 1 की टाइमिंग ये है और पेपर 2 12 बजे से 2 बजे तक होगा पेपर 2। तो इसमें जो बदलाव किया गया है, पेपर 1 तो आपका वही ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड 45 मिनट्स का 50 क्वेश्चन, और पेपर 2 जो आपका होगा, आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे उससे रहेंगे सब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे पेपर 2। ध्यान दीजिएगा, आपका पेपर 2 जो होगा पीपीयू का सब्जेक्टिव होगा। और एग्जाम्पशन में यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिया गया है। एग्जाम्पशन में वैसे आप बच्चे आएंगे जिनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नेट जेआरएफ या जो भी होगा आपके सीएसआईआर का हो या यूजीसी का हो, प्लस 2021 में जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो भी एग्जाम्पशन में आ जाएंगे। और इन बच्चों का भी एक कॉल लेटर दिया जाएगा एज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पैट 2025 रिटर्न। तो ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी अब खुद को शिफ्ट कर दे कि हाँ ऑब्जेक्टिव में होगा। और हाँ, कुछ हद तक ये सही भी है। ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको क्वेश्चन सही से याद है यार, आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तभी आपका वो बनेगा। पीपीयू सब्जेक्टिव पेपर लेकर के थोड़ा सही कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा सही होगा ऑब्जेक्टिव की अपेक्षा। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जो हम लोग का सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपका पेपर 1 तो होगा ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा। आपका पेपर 1 वही रहेगा जो हमेशा रहता है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, जबकि आपका पेपर 2 सब्जेक्टिव हो जाएगा, आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, वो बनाने के लिए दिया जाएगा। हाँ, तो कुछ डायमेंशन पे हम लोग आंसर को लिखेंगे, जैसे कि सपोज दैट आप पॉलिटिकल साइंस से है या किसी भी डिपार्टमेंट से आप प्रेफर कर रहे हैं, आपका जो आंसर होगा वो यूजुअली 3 से 4 डोमेन में आप किसी भी आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। शब जैसे कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसका जो भी क्वेश्चन हो सकता है, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में, जैसे पॉलिटिकल साइंस का तो बहुत सारा रिलेट करता हुआ जा सकता है, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब बहुत सारा डोमेन हो जाएगा। तो वही आपका जो आंसर होना चाहिए सब्जेक्टिव में, आप आंसर वैसे ही डोमेन को ध्यान में रख करके लिखेंगे। जैसे किसी इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका इकोनॉमिक कॉज क्या हो सकता है, उसका सोशल कॉज भी कुछ होगा, ज़रूर होगा। किसी एक्टिविटी के बारे में अगर पूछ रहा है, किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने बोल रहा है, फिर क्या एजुकेशनल वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया था, या फिर कुछ मतलब पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो घटना घटी, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप मतलब इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है और सब्जेक्टिव है, आप अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर आप दे सकते हैं, वो सही होगा ऑब्जेक्टिव की अपेक्षा, और बहुत ज़्यादा सही होगा। हाँ, बस अपने आंसर्स को 2-3 डायमेंशन में लेकर के लिखेंगे, हाँ, तो ज़्यादा सही होगा और चांसेस है कि आपका पेपर 2 क्लियर हो, अच्छे से अच्छा नंबर से हो। और हाँ, पेपर 1 पे तो आपको ध्यान देना ही है। पेपर 1 पे बस क्वालिटेटिव टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड ही नहीं, बल्कि आईसीटी, कंप्यूटर, कुछ पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी दिखने को मिल रहे हैं पेपर 1 में। तो ये सब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आईसीटी, कंप्यूटर, पॉलिटिकल साइंस, इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पेपर भी हैं। कहीं कहीं कुछ क्वांट्स के लगभग 4 या 5 क्वेश्चन भी दिख जाते हैं। और जैसे लैंग्वेज एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो लैंग्वेज एप्टीट्यूड में आप टफ नहीं पूछते हैं, जो बन सकता है, और अगर पैसेज रह गया 1 या 2 तो ये तो यूजुअली अच्छे से बन जाता है, और नहीं तो आपको थोड़ा ध्यान देकर बनाना होगा। और ये सब क्वेश्चन आपको मतलब मार्क्स देने वाले होते हैं, ये सब ज़्यादातर सही होगा। ठीक है, फिर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रहिए। 4 तारीख को पीपीयू का पैट है। और हाँ, हो सकता है एलएनएमयू का जो ऑब्जेक्टिव बोल रहा है ना, उसको ये लोग सब्जेक्टिव कर दें, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहिए। वैसा मतलब हम लोग बचा नहीं सकते हैं, यह बहुत शॉकिंग न्यूज़ नहीं होना चाहिए। ये पॉसिबल है कि अब एलएनएमयू का भी ऑब्जेक्टिव ना होकर के सब्जेक्टिव पेपर ही हो। चलिए फिर 23 को जिनका मगध यूनिवर्सिटी और जेपी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है वो अच्छे से देकर आइए। ऑल द बेस्ट। फिर और वैसा कुछ अगर रहे तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम लोग कोशिश करेंगे आपको सही से इन्फॉर्मेशन देने की। और हाँ, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, इसका प्रोसेस पीएचडी के लिए आगे क्या हो रहा है वो आपको अपने एचओडी से बात करना होगा। नहीं तो अगर एचओडी नहीं मिल रहा है तो रजिस्ट्रार या कंट्रोलर को कॉल कीजिए, वही बता सकते हैं सही, क्योंकि ये लोग अलग अलग टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, और पता नहीं क्या इन लोग का कुछ वैसा सेंट्रलाइज्ड वे में नहीं हो रहा है कि एक डेट दे दिया गया, सारे डिपार्टमेंट वाले को बुला करके वहाँ पे आपका डीपी वगैरह हो जाएगा। तो ये सब आप थोड़ा खुद पता कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में जाकर के, या कहीं पे कॉल करके, अगर डिपार्टमेंट के कोई है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए फिर ऑल द बेस्ट। और हाँ, बिहार दिवस की हार्दिक शुभ